नमस्कार। परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है जो कि प्रकृति के कण कण में निहित है। परमात्मा की उपस्थिति महसूस होती है प्रकृति के अलग अलग रूपों में। इतना वैविध्य, इतनी सुंदरता फैली हुई है इस महान सृष्टि में। कटीले पौधे में भी कोमल सा फूल, सूक्ष्म जीव से लेकर महाकाय पशु, उत्क्रांति के नए नए आयाम प्रतिक्षण प्रकृति के चक्र में जैसे घटित होते जा रहे हैं। इस उत्क्रांति का ही चरमोत्कर्ष उदाहरण है मनुष्य, परमात्मा का अद्वितीय सर्जन, अनेक संभावनाओं से भरपूर। प्रकृति प्रदत्त इन्हीं अनेकविध संभावनाओं को प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से जाना और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। अनेक शास्त्रों के रचयिता वे ऋषि मुनि न केवल दार्शनिक थे अपितु वैज्ञानिक भी थे। मनुष्य उत्क्रांति के पादानों को आसानी से पार कर सके, इस हेतु उन्होंने अनेकविध संकल्पनाओं का आविष्कार किया, जिससे आज भारतीय संस्कृति समृद्ध है। पर समय के प्रवाह और प्रभाव में कुछ आविष्कार विलुप्त हो गए और कुछ बातों का अर्थ मनुष्य ने अपने स्तर पर लिया और आज वही बातें केवल कर्मकांड बनकर रह गई हैं। इनमें से प्रमुख है संस्कार। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का महत्व बताया गया है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अग्नि संस्कार तक के सारे संस्कार मनुष्य शरीर में विराजित आत्मा को उत्क्रांति की ओर अग्रसर करने हेतु थे। इस धरती पर अच्छी आत्माओं का अवतरण हो, जिससे अच्छे विश्व का निर्माण हो। इस हेतु प्राचीन समय में गर्भाधान संस्कार कराया जाता था, क्योंकि ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे कि विश्व शांति का रहस्य इसी बात पर निर्भर है कि कैसी आत्माएं जन्म लेंगी। पर आज इस महत्वपूर्ण संस्कार का महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि इसका ज्ञान ही मनुष्य को नहीं है। अगर हम पुराने शास्त्रों का अवलोकन करें तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले इसी संस्कार का उल्लेख मिलता है। भागवत में सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि से लेकर भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, अभिमन्यु आदि कई उदाहरण प्रचलित हैं। आज विज्ञान ऐसे बच्चों को स्टार चाइल्ड कहता है जिनका डीएनए कुछ विशिष्ट है, कई सारी क्षमताएं उनमें होती हैं। उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें दया और करुणा का भाव सामान्य मानव की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। अच्छी या बुरी आत्मा का अवतरण होना यह माता पिता की मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि एक ही माता पिता के संतानों में स्वभाव से लेकर क्षमता में बहुत अंतर होता है। आज बुद्धिमान मनुष्य कुत्ता भी खरीदता है तो भी उनके नस्ल की 7 पीढ़ियां देखता है, पर अपने ही वंश में ज्यादातर धोखा खा जाता है। न चाहते हुए आकस्मिक ही बच्चा होना और अपनी आध्यात्मिक स्थिति बनाकर पुण्यवान आत्मा को आवाहन करते हुए बच्चा होना, इन दोनों में उनके आभा मंडलों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वास्तव में मनुष्य की नस्ल के सुधार की ही आवश्यकता है। आइए हम दूसरे उदाहरण से समझें। हमारी जमीन वही है, हम भी वही हैं, बरसात का पानी भी वही है, पर एक पेड़ लगाते हैं तो कड़वा नीम उगता है और दूसरा पेड़ लगाते हैं तो मीठे आम का उगता है। हम बो तो रहे हैं कड़वे नीम का बीज और इच्छा कर रहे हैं कि अच्छे मीठे आम का बीज उगे, परंतु यह कभी संभव नहीं है।
ठीक वैसे ही हम कल्पना तो एक ऐसे विश्व की कर रहे हैं जो कि शांत विश्व हो, कल्याणकारी विश्व हो, अच्छा विश्व हो, पर हम अच्छे विश्व के बीच अच्छी आत्माओं को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पुण्यवान माँ बाप के बिना पुण्यवान आत्माओं को आमंत्रित किया ही नहीं जा सकता है, और इसके लिए ध्यान और योग आवश्यक है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आत्मा बन सकते हैं और पुण्यवान आत्माओं को आमंत्रित कर सकते हैं। आज विज्ञान भी ध्यान से आते बदलावों का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है और पुष्टि भी मिल रही है कि ध्यान के जरिए सूक्ष्म स्तर पर यानी हमारे डीएनए में भी बदलाव आते हैं, जिससे हमारे स्वभाव से लेकर अनेक संभावनाएं छुपी रहती है। डीएनए को न काटते हुए न रिप्लेस करते हुए शब्दों तथा वाइब्रेशंस के द्वारा प्रभावित और उसका रीप्रोग्रामिंग भी किया जा सकता है। गर्भधारण के बाद विशेषकर माताएं नियमित योग का अभ्यास करें या ध्यान कर अपनी स्थिति को बढ़ाएं। गर्भधारण के समय नियमित मंत्रों का जाप, स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का पठन, नियमित प्राणायाम का अभ्यास व योग अभ्यास और नियमित ध्यान करके वे स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सक्षम बन सकेंगी। धन्यवाद।